जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरधरधारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरधरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरधरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। राधा पार्षठी राधा पार्षठी राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय।
वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत भक्त वृंद की जय. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 5 श्लोक संख्या 1. श्री शुकः उवाच नंदः तो आत्मजे उत्पन्ने जात आह्लादः महामनः आहूय विप्रा वेदज्ञान स्नातः शुचिः अलंकृतः. श्रीशुक उवाच नंदसु आत्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः. नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः. श्रीशुक उवाच नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः.
माता जी। श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज नंद, तो निस्संदेह आत्मजे अपने पुत्र के उत्पन्न होने में जात अभिभूत हुए, आह्लाद अत्यधिक हर्ष, महामनः विशाल मन वाले, आहूय बुलाया विप्रान ब्राह्मणों को, वेद ज्ञान वेदों के ज्ञाता, स्नातः स्नान करके, शुचि ही अपने को शुद्ध करके। इसके बाद एक और श्लोक इसी के साथ में है, वो केवल हम पढ़ेंगे, आप सुनिए केवल। वाचयित्वा स्वस्ति ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र रूप में जन्म लिया तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। अतएव स्नान द्वारा अपने को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुला भेजा। जब ये योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर चुके थे, शुभ वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर चुके, तो नंद के अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंध किया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सामान्य रूप से जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हम यही चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव कंस के कारागार में हुआ। भगवान का जन्म, भगवान का कर्म दोनों ही दिव्य है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। तत्व का मतलब ट्रुथ होता है अंग्रेजी में, और तत्व का एक अर्थ ये भी है रहस्य, कि रहस्य क्या है, भगवान के जन्म के पीछे रहस्य क्या है, उनकी जो लीलाएं हैं उनके पीछे क्या रहस्य है। तो ये तत्व को समझना बहुत आवश्यक है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। और इसीलिए भगवान ने कई जगह पे गीता में तत्व के बारे में चर्चा की है। भक्त्या माम अभिजानाति यावं चास्मि तत्वतः तत्वतो माम ततो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। मेरे धाम में कौन आता है? जो मुझे तत्व से जानता है। यानी कि भक्त जो है वो मुझे तत्व से जानते हैं। जो भक्ति करते हैं, जो सेवा में लगे रहते हैं, वो भगवान को तत्व से जानते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने की। तो यानी कि श्रीमद् भागवत को समझने के लिए भक्ति करना आवश्यक है। बिना भक्ति के गुरु का आश्रय लिए और बिना वैष्णव का आश्रय लिए ये श्रीमद् भागवत समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जब लगाएंगे ठीक ठीक से, तब ये भागवत का रहस्य खुलेगा। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम
ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी कि शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, नारद पंचरात्र में दिया है कि जब हम अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश भगवान की सेवा में लगाते हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, तो उसके दो परिणाम होते हैं। क्या परिणाम होते हैं? एक तो इंद्रियां हमारी शुद्ध होती हैं और दूसरा हम देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठते हैं। तो जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी और हम देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ जाएंगे, तब वास्तव में श्रीमद् भागवत के इस रहस्य को समझ पाए, तत्व से समझ पाए। तो देहात्मक बुद्धि से उठना बहुत आवश्यक है। परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से कहा कि अब आप जो सोमवर्ष की चर्चा कर रहे हैं, इसको आप बड़े विस्तार से समझाइएगा भगवान श्री कृष्ण के बारे में। पीछे उन्होंने कई अवतारों का वर्णन किया, कुछ श्लोकों में या कुछ ही अध्याय में, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण के बारे में परीक्षित महाराज सुनना चाह रहे हैं। चौथे दिन की बात है, परीक्षित महाराज ने अनुरोध किया है सुखदेव गोस्वामी से, आप भगवान कृष्ण के बारे में बताने वाले हैं तो विस्तार से बताइएगा, शुरू से अंत तक, आदि से अंत तक। कंजूसी मत करिए, आप विस्तार से बताइए। हालांकि सिर्फ 3 दिन 4 दिन रह गए थे, तो उसमें भी परीक्षित महाराज विनम्रता से बोल रहे हैं कि आप इसको विस्तार से समझाइए, शुरू से अंत तक समझाइए। तो आविर्भाव से पहले की घटना भी बताई है, किस कारण से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं, और अंत तक बताई है जब यदुवंश का सर्वनाश हो गया तो तब तक आप बताइए भगवान कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं का विस्तार से वर्णन करिए। तो भगवान कृष्ण की जो लीला है वो अनंत लीला है। सुखदेव गोस्वामी ने हालांकि इन लीलाओं का वर्णन किया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रहस्य तो छुपा रहता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की लीला इतनी मधुर है और अनंत है कि केवल 3 दिन में इसको कैसे कहा जा सकता है। उस समय भी समय नहीं था, हमारे पास भी समय नहीं है, समय तो हमेशा नहीं होता ही नहीं है। तो फिर भी जितना हो सके और जितना हम सुन पाए उसी में हमारा लाभ है। तो ये तात्पर्य हम यहां से पढ़ रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी का बहुत ही जरूरी है सुनना, क्योंकि प्रभुपाद जी के माध्यम से हम पूर्ववर्ती आचार्यों की जो टीकाएं हैं उनको समझ पा रहे हैं। प्रभुपाद जी हमारे वर्तमान संस्थापक आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद जी संस्था के, तो उनके माध्यम से हम लोग पूर्ववर्ती आचार्यों को समझते हैं। स्वतोवृत्त का मतलब ये है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं यहाँ पे, नंदसु आत्मज उत्पन्न है। ये जो श्लोक का जो पहला शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने श्रील विश्वनाथ ठाकुर की टीका को आधार बनाया है। इस श्लोक में प्रभुपाद जी कई टीकाओं को लेकर आगे बैठते थे, सामने रखते थे। श्री विश्वनाथ ठाकुर की टीका, श्री जीव गोस्वामी की टीका, श्रील श्रीधर स्वामी की टीका, इन टीकाओं को लेकर प्रभुपाद जी अनुवाद करते थे और उसका तात्पर्य देते। तो ये जो अनुवाद और जो तात्पर्य है ये साधारण अनुवाद नहीं है, ये भाव अनुवाद है और तात्पर्य भी भावार्थ है। कोई कितना भी बड़ा विद्वान हो संस्कृत का, वो श्रीमद् भागवत को नहीं समझ पाएगा जब तक वो भक्त नहीं बन जाता है। केवल भक्ति के द्वारा ही श्रीमद् भागवत के रहस्य को समझ सकते हैं। तो यहां बता रहे हैं श्रील विश्वनाथ ठाकुर ने नंदसु शब्दों के महत्व की व्याख्या की है। उनका कहना है कि तू शब्द वाक्य की पूर्ति के लिए नहीं आया, क्योंकि वह वाक्य तू शब्द के बिना भी पूर्ण है। यहां पे लिखा है शब्द नंद तु आत्मजे, तू शब्द का उपयोग किया गया है। तो अगर तू शब्द ना भी लगाया जाए, नंद आत्मज उत्पन्न, ये भी ठीक है, संस्कृत की दृष्टि से ये भी ठीक। लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने तू शब्द क्यों लगाया है, इसके बारे में बता रहे हैं विश्वनाथ जी ठाकुर। तो ये सब रहस्य तो इन आचार्यों की कृपा से ही हमें सुनने को मिलता है। विश्वनाथ जी ठाकुर जैसे जब आचार्य टीका देते हैं तो जैसे इन श्लोकों को देखते हैं उनको लीला स्फूर्ति होती है और वो लीला में प्रवेश करके इस रहस्य को समझ पाते हैं। सच बात है। तो ये ज्ञान के धरातल पर ये जो अनुवाद और भावानुवाद नहीं होता है, तो ये लीला स्फूर्ति हो रही है उनको। लीला स्फूर्ति में उन लीला में प्रवेश करके
इन शब्दों के रहस्य को समझ पा रहे हैं। तो यहां पे उनका कहना है कि तू शब्द वाक्य की पूर्ति के लिए नहीं है, क्योंकि ये वाक्य तू शब्द के बिना भी पूर्ण है। तू का प्रयोग किसी भिन्न प्रयोजन से किया गया है। यद्यपि कृष्ण देव की पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, किंतु वसुदेव तथा देव की जात कर्म का आनंद नहीं उठा पाए। तो वहां भी जन्म हुआ उनका कंस के कारागार में, लेकिन उसके बाद फिर जात कर्म जो संस्कार है उसको नहीं कर पाए वो, और भगवान की आज्ञा से वसुदेव जी को गोकुल जाना पड़ा कृष्ण को लेके। तो उस परिस्थिति में वो सब नहीं कर पाए हो। मन ही मन में उन्होंने दान इत्यादि किए, लेकिन जात संस्कार नहीं कर पाए। जात संस्कार कब किया जाता है? जात संस्कार तब किया जाता है जब नाल काटी जाती है। उससे पहले जात संस्कार हो ही नहीं सकता है। संस्कारों की आवश्यकता होती है हमें। जन्म लेने से पहले ही संस्कार की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब जीवात्मा देह को धारण करता है तो वह अशुद्ध हो जाता है, यानी उसकी चेतना अशुद्ध हो जाती है। जो चेतना अशुद्ध हो जाती है उसको शुद्ध बनाने के लिए, अच्छे संस्कार डालने के लिए ये सब बताए गए हमारे शास्त्रों में। गर्भाधान संस्कार जन्म लेने से पहले, जन्म लेने के बाद जात संस्कार, और उसके बाद फिर नामकरण संस्कार, उसके बाद फिर उपनयन संस्कार, या फिर उसके बाद फिर विवाह संस्कार, और जीवन के अंतकाल में भी शरीर छोड़ने के बाद भी संस्कार की आवश्यकता पड़ती है, अंतिम संस्कार। तो यानी कि जिसके जीवन में संस्कार नहीं होते हैं, ये संस्कार नहीं किए जाते हैं, वो शूद्र का जन्म होता है। कलौ शूद्र संभव। और अधिकांश लोग जन्म ले रहे हैं कलयुग में बिना संस्कार, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि कलौ शूद्र संभव। तो ये संस्कार का होना जरूरी है। तो संस्कार जब होते हैं तो फिर ऐसे बालक को ब्राह्मण के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये संस्कार आधार है। तो यहां पे समय नहीं था, तो वसुदेव जी को लेके जाना था, उनको गोकुल लेके जाना था। अब वहां पे एक लड़की का भी जन्म हुआ था। लड़की का जन्म जो हुआ योग माया का, उससे पहले, या विश्वनाथ जी ठाकुर क्या बता रहे, उससे पहले क्या हुआ। इसका आनंद लिया नंद महाराज ने, जैसा कि ये बतलाया गया है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता लादो महामना। जब नंद महाराज वसुदेव से मिले तो वसुदेव ने ये नहीं प्रकट किया कि तुम्हारा पुत्र कृष्ण तो वास्तव में मेरा पुत्र है। नंद महाराज ने ये नहीं कहा, आपका तो वो आध्यात्मिक पुत्र है, वास्तव में मेरा असली पुत्र मेरा है वो। तुम तो आध्यात्मिक रूप से उसके पिता हो। कंस के भय के कारण वसुदेव कृष्ण का जात कर्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। अब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटते समय का उत्सव है। समझिए बात को। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटते समय का उत्सव है। जब नाल काटी जाती है उस समय जात कर्म बनाया जाता है, संस्कार बनाया जाता है। किंतु कृष्ण को तो नंद महाराज के घर ले जाया गया था, अतएव इसके लिए कहां अवसर था। तो यानी कंस के कारागार में जात संस्कार नहीं हो पाया। इस प्रसंग में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि कृष्ण ने यशोदा की कोख से योग माया के पहले ही जन्म लिया था। सुना आपने कभी? यशोदा की कोख से योग माया के पहले ही जन्म लिया था। यह दो संतानें अगर हुई, माता यशोदा के गर्भ से पहले कृष्ण का जन्म हुआ और उसके बाद फिर योग माया का जन्म हुआ। इसलिए योग माया उनकी छोटी बहन कही जाती हैं। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हो और भले ही कृष्ण का नाल ना काटा गया हो, किंतु भगवान जब प्रकट होते हैं तो ऐसी घटनाएं यथार्थ मानी जाती हैं। कृष्ण ब्रह्मा के नथुनों से वरादेव के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा को वरादेव का पिता कहा जाता है। कार्याम आस विधिवत शब्द भी महत्वपूर्ण है। पुत्र जन्म के हर्षातिरेक के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल कटवा अथवा नहीं। तो नंद महाराज ने देखा ही नहीं, शायद उन्होंने इतने खुश हो गए थे वो। इस तरह उन्होंने बड़ा ही धूमधाम से उत्सव बनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। जो भी हो, हम इस पछड़े में ना पढ़कर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मान सकते हैं कि नंद महाराज द्वारा कृष्ण के जन्म पर किया गया यह उत्सव उचित था। इसलिए यह उत्सव हर जगह नंदोत्सव कहलाता है। तो ये है इसमें रहस्य।
जो श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर रहस्य को खोला है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम इस रहस्य को समझ पा रहे हैं आज। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नंद महाराज के सुपुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया, तो गोकुल में भी जन्म हुआ। और इस बात की पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में भी की है, और साथ में श्रील जी गोस्वामी ने गोपाल चंपू में भी इसका विवरण दिया है। श्रील जी गोस्वामी का कहना है, जब वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोकुल से लेकर गए, गोकुल लेकर गए, और गोकुल में पहुंचने पर क्या हुआ, वहां पे कृष्ण का जन्म तो हुआ था। वासुदेव कृष्ण जो है, जो कंस के कारागार में प्रकट हुए हैं माता देवकी के गर्भ से, वो जा मिले किससे, गोकुल में जो कृष्ण जन्म लिए थे उनसे जाके मिल गए, उनसे जा मिले हो, यानी कि उनके साथ एक हो गए। तो इस तरह से केवल एक ही कृष्ण रहे, फिर वहां पे गोकुल में केवल एक ही कृष्ण रहे। तो ये बात समझने की है। तो यहां पे श्रील रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत में लिखा है, सोयम नित्या सुतत्वेन तस्य राजति अनादितः कृष्ण प्रकट लीलायाम तद द्वारेणापि अभूत तथा। यानी कि ये कृष्ण जो यशोदा के पुत्र हैं, वो शाश्वत रूप से उनके पुत्र हैं, और ये इन लीलाओं से व्यक्त होता है जब वो माता यशोदा के गर्भ से जन्म लेते हैं। फिर क्या लिखते हैं, हरिवंश से भी उदाहरण दे रहे हैं। हरिवंश पुराण में लिखा है, गर्भा काले तु असंपूर्णे अष्टमे मासी ते स्त्रियो देवकी च यशोदा च शुशवाते समन्तदा। यानी 8वें महीने के बाद दोनों ही माताएं, यानी कि दोनों ही स्त्रियां देवकी और यशोदा ने जन्म दिया एक ही समय दोनों ने जन्म दिया। नारद मुनि ने भी, नारद जी ने भी आदि पुराण में उदाहरण दिया है, नंद गोप गृहे पुत्रो यशोदा गर्भ संभवहा। यानी कि माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिया नंद गोप के घर में, नंद महाराज के घर में माता यशोदा के गर्भ से जन्म लिया भगवान श्री कृष्ण ने। तो यही बात है सुखदेव गोस्वामी यहां बता रहे हैं। अगर भागवत की दृष्टि से देखना है, श्रीमद भागवत को प्रमाण अगर आधार बनाना है, तो सुखदेव गोस्वामी भी ये बात पर है, नंदस्तु आत्मजा उत्पन्ने, और जात कर्म किया गया था नंद महाराज के द्वारा। तो जात कर्म क्यों किया गया था नंद महाराज के द्वारा, तो इस बात से प्रमाणित होता है, ये बात साबित होती है कि जात कर्म से पहले बच्चे का नाल काटा हुआ होगा, क्योंकि जब तक बच्चे का नाल नहीं काटेंगे तब तक जात कर्म संस्कार होगा ही क्यों। तो इस तरह से इन बातों को समझना है। तो कहने का मतलब ये है, ये जो कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी लीलाएं करते हैं, अनेक ब्रह्मांडों में करते हैं। चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर बात बताई गई है, ये श्रवण करने लायक है। चैतन्य महापुरुष सनातन गोस्वामी को मध्य लीला अध्याय 20 में ये दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अनंत ब्रह्मांड तार नाही का गण, यानी कि ब्रह्मांड अनंत है, उसका गणन नहीं किया जा सकता है, उसको गिना नहीं जा सकता है। कोनो लीला कोनो ब्रह्मांडे होए प्रकट, कोई ना कोई लीला जो है किसी ना किसी ब्रह्मांड में प्रकट हो रही है। फिर क्या लिख रहे हैं, शोयायास्त वत्सर कृष्णेर प्रकट प्रकाश ताहा जायछे ब्रज पुरे कोरीला विलास। यानी किसी कृष्ण जो भगवान श्री कृष्ण है, किसी एक ब्रह्मांड में 125 साल तक रहते हैं, 125 ईयर्स के लिए रहते हैं, और अपनी लीलाओं का आनंद वृंदावन तथा द्वारका दोनों ही लेते हैं। फिर क्या लिखते हैं, आलात चक्र प्राया सही लीला चक्र फिरे शव लीला सब ब्रह्मांडे क्रमय उदय करे। यानी कि उन लीलाओं का चक्र जो है वो अग्नि चक्र के समान है। इस तरह से कृष्ण एक एक करके अपनी लीलाएं हर ब्रह्मांड में प्रकट करते हैं। ये फायर बैंड आपने देखा होगा, कई बार सर्कस में दिखाते हैं। फायर बैंड देखा आपने, एक लकड़ी में आग जला के उसको जोर से घुमाते हैं तो इसके एक सर्कल बन जाता है, फायर बैंड इसको कहते हैं। तो इसी तरह से ये अग्नि चक्र के समान जो है भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं का जो चक्र है वो किसी ना किसी ब्रह्मांड में दिखाई पड़ता है, प्रकट हो जाता है। जन्म बाल्य पौगंड किशोर प्रकाश पूतना बदादी कोरी मोशलांत विलास। कृष्ण के जन्म, बाल्यकाल, पौगंड तथा किशोर अवस्था की लीलाएं
पूतना वध से लेकर मौशल लीला अर्थात यदुवंश के नाश तक प्रकट होती है। ये सारी लीलाएं ब्रह्मांड में चक्कर लगाती हैं। अब कैसे लगाती है चक्कर, ये सुनिए। अतैव गोलोक स्थाने नित्य विहार ब्रह्मांड गणे क्रमे प्राकट्यत आहार। कृष्ण की नित्य लीलाएं मूल गोलोक वृंदावन ग्रह में निरंतर चलती रहती हैं। ये लीलाएं भौतिक जगत में प्रत्येक ब्रह्मांड में क्रमशः प्रकट होती है। अब इसको समझा रहे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, जो चैतन्य चरितामृत की जो टीका दी है, प्रभुपाद ने उनको उदाहरण दिया है, उनका उदाहरण दिया है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अनुसार इस ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म किसी क्षण हो सकता है, किंतु उनके जन्म के बाद यही लीला दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो जाती है। एक पिक्चर की तरह है ये। पिक्चर में देखा होगा, फिल्म होता है, तो फिल्म के बाद एक सीन के बाद दूसरा सीन आता रहता है। तो उसी तरह से बिल्कुल ये है। तो ये मूवी की तरह चलता रहता है। कैसे चलता है? इस ब्रह्मांड में कृष्ण का जन्म किसी क्षण होता है, किंतु उनके जन्म के बाद यही लीला दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो जाती है। क्या भगवान की अचिंत्य शक्ति है, देखिए। जैसे यहां पे वसुदेव जी के यहां पे कंस के कारागार में कृष्ण का आविर्भाव हुआ और गोकुल में वहां पे कृष्ण का जन्म हुआ, तो उसके बाद ही तत्काल ही क्या होता है, दूसरे ब्रह्मांड में वो जन्म की लीला शुरू हो जाती है उसी समय, उसके बाद। और उस ब्रह्मांड में जब वो जन्म लीला हो जाती है तो फिर किसी और ब्रह्मांड में प्रकट हो जाती है। तो इस तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड में लीला जो है चक्र के रूप में चलती रहती है। फिर क्या बोलते हैं, इस तरह कृष्ण की सारी लीलाएं आदि गोलोक वृंदावन ग्रह पर तथा समस्त भौतिक ब्रह्मांडों में शाश्वत रूप से दिखती हैं। ब्रह्मांड अनंत है और कृष्ण की लीलाएं हर क्षण उनमें प्रकट होती रहती हैं। कृष्ण इन असंख्य ब्रह्मांडों में प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। जिस तरह से सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। सूर्य उदय होता है तो सूर्य दिखाई देता है, सूर्य अस्त होता है तो सूर्य नहीं दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं है, कहीं ना कहीं सूर्य वो प्रकट हो चुका है। तो इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की जब लीला या अप्रकट होती है, यानी कि जब जन्म की लीला जब अप्रकट हो जाती है, तो किसी अन्य ब्रह्मांड को लीला प्रकट होती है। बहुत अच्छी बात बताई। फिर क्या बता रहे हैं, इसी तरह यद्यपि कृष्ण की लीलाएं प्रकट तथा प्रकट होती हैं, किंतु वह किसी ना किसी ब्रह्मांड में निरंतर विद्यमान रहती है। अब देखिए, दो तरह के साधक, दो तरह के भक्त बताए गए हैं। प्रभुपाद जी और आगे समझा रहे हैं। दो तरह के भक्त हैं, एक साधक है और एक वो भक्त है जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, सिद्धि की अवस्था में है। साधक जो है साधना के द्वारा धीरे धीरे जो है स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। और इसका वर्णन जो है श्रील रूप गोस्वामी इस तरह से कर रहे हैं कि कैसे भक्ति की अलग अलग सीढ़ियों से गुजरते हुए कोई स्वरूप सिद्धि की अवस्था में पहुंचता है, परफेक्शन को स्टेज की अटेम्प्ट करता है। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसाम सिद्धों में बताया है, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथज भजन क्रिया तथो अनवृत्त निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा तथा अथा शक्ति तथो भावा तथा प्रेमा भुजंचति साधकानाम अयम प्रेम न प्रादुर्भावे भवेद क्रमः। तो क्रमशः विकास होता है। तो प्रारंभ में श्रद्धा होती है, साधु संग जो हम करते हैं उस साधु संग में भजन क्रिया करते हैं। साधु संग कब कर पाते हैं, जब हमारी श्रद्धा होती है। और श्रद्धा में प्राप्त होती है गुरु और कृष्ण की कृपा से श्रद्धा प्राप्त होती है। शास्त्रीय श्रद्धा, लौकिक श्रद्धा नहीं, सामान्य श्रद्धा नहीं, अशास्त्रीय श्रद्धा जो कि शास्त्र के ऊपर आधारित है। और इस श्रद्धा से गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्तों के प्रति श्रद्धा, ये कोमल श्रद्धा होती है, प्रारंभिक श्रद्धा होती है। इस श्रद्धा से धीरे धीरे हम लोग भक्तों के संग में आते हैं। भक्तों के संग में रहकर हम भजन क्रिया प्रारंभ करते हैं। भजन क्रिया जब होती है तो इस तरह की भजन क्रिया अनिश्चितता होती है, उसमें निष्ठा नहीं होती है। और धीरे धीरे उस भजन क्रिया के प्रभाव से अनर्थों की निवृत्ति होती है। और फिर हम निश्चिता भजन क्रिया के स्तर पर आते हैं, यानी कि निष्ठा के स्तर पर आते हैं। और निष्ठा के स्तर पर आने के बाद धीरे धीरे गुरु की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से हमें नाम में रुचि आ जाती है, भगवान के रूप में रुचि आती है, भगवान के गुणों में रुचि आती है, भगवान की लीलाओं में रुचि आती है। और उसका परिणाम क्या होता है रुचि आने से? श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, किसी एक परिकर के लिए हमारा एक विशेष आकर्षण प्रकट होने लगता है, संकेत मिलता है हमें। भगवान कृष्ण की लीलाओं में जो परिकर हैं, उनके नित्य परिकर हैं, किसी एक परिकर के लिए हमारे हृदय में आकर्षण जागृत होता है।
अगर आप सखे भाव में है तो सुबल सखा के लिए, श्रीदाम सखा के लिए, या सुदामा के लिए, या फिर मधुमंगल के लिए, इन सखाओं की तरह आप भी सेवा करना चाहते हैं। नहीं, ये सब रागात्मिका भक्त है ब्रज गोकुल में नित्य लीला में। तो इन रागात्मिका भक्त की तरह आप भी कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं सख्य भाव में। आपकी इच्छा, संकेत मिल रहा है आपको। ये कब होता है? रुचि की अवस्था में होता है। लोभ जब जागृत होता है, चैतन्य महाप्रभु को बताया रामन राय ने, कृष्ण भक्ति रस भावितामथि क्रियताम यत् कुतो भी लभ्यते तत्रपि लौल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। लौल्यम यानी कि लोभ, यानी कि रुचि की अवस्था में इस संकेत मिलता है आपका। या विशेष किसी गोपी के लिए आपका आकर्षण जागृत होता है। जैसे ठाकुर भक्ति लिख रहे हैं कि कब वो समय आएगा कि मैं भी राधा कुंड के तट पे श्री रूप मंजरी की तरह राधारानी की सेवा कर पाऊंगा। ये है लोभ, इसको कहते हैं लालसामयी प्रार्थना। ये है लोभ, और इस लोभ से राग मार्ग की साधना प्रारंभ होती है। वो भी साधना है, वो भी परफेक्शन नहीं है, वो पूर्णता नहीं है, वो सिद्धि नहीं है, वो भी एक साधना है। लेकिन उस अवस्था से हम राग मार्ग की साधना शुरू कर पाते हैं। और उस साधना में जब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हमारा क्या होता है, भगवत कृपा से, वैष्णव की गुरु कृपा से हम आसक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं। जब भगवान के नाम से, रूप से, गुणों से, लीलाओं से आसक्ति हो जाती है, भगवान के धाम से, भगवान के परिकरों से, और विशेष रूप से एक परिकर से, एक विशेष लीला से, विशेष लीला सलियों से आपकी आसक्ति हो जाती है। जैसे ब्रजमंडल जब परिक्रमा करते हैं तो अनेक लीला सलियां आती हैं, लेकिन किसी एक विशेष लीला सली के लिए आपका आकर्षण जागृत होता है। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद ने बताया है, किसी एक विशेष लीला सली के लिए आकर्षण जागृत हो जाता है, या किसी एक विशेष परिकर के लिए आपका आकर्षण बढ़ जाता है, उनसे आसक्ति होने लगती है। तो क्या होता है इसका परिणाम? उसका परिणाम होता है आपको लीला की स्फूर्ति होती है, लीला का स्मरण होता है, लीलाओं का स्मरण होता है। तो फिर आप भी, जैसे अगर वात्सल्य भाव है आपका, तो आप भी माता यशोदा की तरह, नंद महाराज की तरह कृष्ण की सेवा में रत होना चाहते हैं। माता यशोदा नहीं बनना है आपने, नंद महाराज नहीं बन सकते हैं, वो मायावाद दर्शन है। मायावाद दर्शन का मतलब है कि आप जो है नंद महाराज बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो नंद महाराज की तरह आप सेवा करना चाहते हैं, माता यशोदा की तरह आप सेवा करना चाहते हैं। तो इस तरह से ये फिर आसक्ति के स्तर पर पहुंच के लीला स्मरण, जो लीला की स्फूर्ति होती है, स्वाभाविक हो जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, ऐसी लीला स्फूर्ति से, और विशेष रूप जब आप नाम भजन में लगते हैं, जप करते हैं, तो इस प्रकार की लीला स्फूर्ति होने लग जाती है स्वाभाविक रूप में। स्मरण करना नहीं पड़ता है, स्मरण होता है। श्रवण कीर्तन का प्रभाव है ये कि आप स्मरण की अवस्था में पहुंच जाते हैं। स्मरण हम करते नहीं हैं, स्मरण होता है, और ऐसी अवस्था में स्मरण होने लग जाता है स्वाभाविक रूप से। कारण क्या है उसका? आसक्ति। आसक्ति के कारण स्मरण होता है। इस संसार में भी हम देखते हैं, किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से जब आसक्ति होती है तो स्वाभाविक रूप से उसका हम स्मरण करते हैं। तो वहां ऐसा नहीं बोलते मैं स्मरण करना चाहता हूं, वो होता है स्वाभाविक रूप से आसक्ति के कारण। जैसे मां बच्चे के बारे में सोचती रहती है हमेशा। बच्चा अगर स्कूल भी जाता है तो बच्चे के बारे में दिन रात सोचती रहती है। क्यों? आसक्ति के कारण। इसी तरह से जब भगवान के नाम रूप गुण लीला से आसक्ति हो जाती है तो वह लीला स्मरण स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में स्मरण पर इतना जोर नहीं दिया जाता है, कनिष्ठता की अवस्था में, क्योंकि स्मरण स्वाभाविक नहीं है। वहां गलती कर बैठ सकते हैं, अपराध कर सकते हैं अनर्थों के कारण। तो आसक्ति की अवस्था में यह स्वाभाविक होता है, और लेकिन उसमें भी स्वरूप के सारे लक्षण नहीं प्रकट होते हैं। और धीरे धीरे फिर प्रेम अंकुरित होता है, यानी कि भाव, प्रेम अंकुरित होता है, और अंकुरित होने पर अब भाव की अवस्था में पहुंचते। उस भाव की अवस्था में हमें स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाती। इसी शरीर में रहते हुए हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। के आमी, मैं कौन हूं, हम ब्रह्मास्मि। वो काफी नहीं, ब्रह्मास्मि ठीक है, लेकिन आपको स्पेशली पता चलता है, विशेष रूप से पता चलता है कि आपका निजी संबंध क्या है कृष्ण के साथ, और क्या सेवा है आपकी। इस तरह से 11 लक्षण प्रकट हो जाते हैं स्वरूप के। और प्रेम जब अंकुरित हो जाता है, स्वरूप सिद्धि की जब प्राप्ति हो जाती है, इस देह का परित्याग, इसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। इस देह का परित्याग करने के बाद, अब ये श्रील प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं, इसी तात्पर्य में समझा रहे हैं, क्या होता है
किसी एक ब्रह्मांड में जहां पे भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाएं प्रकट कर रहे हैं इस समय, अभी इस समय, उस ब्रह्मांड में आप प्रवेश करते हैं और एक गोपी के गर्भ से आप जन्म लेते हैं। और जन्म लेने के बाद उसके बाद जिस सखा से या जिस सखी से आपका आकर्षण रहा है साधना के समय, उससे आपकी मुलाकात होती है। मान लीजिए सुबल सखा के लिए आपकी बड़ी आसक्ति रही है और आप उनकी तरह सेवा करना चाह रहे थे, तो सुबल सखा से आप मिलते हैं और सुबल सखा जो है आपको फिर कृष्ण से मिलाते हैं। इस तरह से कृष्ण से मुलाकात होती है। और किसी विशेष गोपी के लिए आकर्षण है तो फिर वो श्रीमती राधारानी से मिलाती हैं, राधा कृष्ण से मिलाती हैं। तो इस तरह से ये होता है। और उस लीला में पूर्ण रूप से फिर परिपक्व होने के बाद अंतिम सिद्धि प्राप्त होती है, उसको कहते हैं वासु सिद्धि। वहां से फिर आप भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य लीला में प्रवेश करते हैं, यानी कि कहां पर, गोलोक धाम जो नित्य गोलोक वृंदावन है वहां प्रवेश करते हैं। इसकी पुष्टि श्रील रूप गोस्वामी भी की है और श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर ने श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा जो लिखित उज्ज्वल नीलमणि है, प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, और उस टीका में विश्वनाथ जी ठाकुर ने बताया है। और साथ में सनातन गोस्वामी ने भी बृहद भागवतामृत में इसका वर्णन किया है कि इस तरह से होता है। तो सीधे गोलोक वृंदावन नहीं जाते हैं हम लोग, किसी ब्रह्मांड में जाएंगे जहां लीलाएं प्रकट हो रही हैं। उन लीलाओं में प्रवेश करने के बाद वहां पे हमें फाइनल परफेक्शन मिलेगा, जिसको वास्तु सिद्धि कहते हैं। तो रास्ता अभी बहुत लंबा है। तो सोच लीजिए हम कहां हैं, हमारा क्या स्टेज है। तो जब भी हमें अहंकार आए भक्ति करने का, तो इन सिद्धांतों को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो आप स्वाभाविक रूप से विनम्रता आएगी आप, भाई हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कहीं भी नहीं है। देख कर ऐसा लगता है कि भक्ति का कोई स्टेज ही नहीं हमारा, बहुत पीछे है। तो इसीलिए ये लगता है कि बहुत असंभव कार्य लगता है, लेकिन गुरु की कृपा से ये सब कुछ संभव हो सकता है। जैसे प्रभुपाद जी को एक चिट्ठी लिखी किसी भक्त ने कि प्रभुपाद मुझे मेरे अनर्थ बहुत सता रहे हैं, मैं क्या करूं। प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारे सारे अनर्थों को मैं लात मार के भगा दूंगा अगर तुम मेरे के बताए हुए रास्ते पे चलोगे, अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे। एक ही झटके में प्रभुपाद ने कहा, विद इन अ सिंगल स्ट्रोक, प्रभुपाद ने कहा एक ही झटके में तुम्हारे सारे अनर्थ में खत्म कर दूंगा अगर तुम मेरे बताए हुए प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो ये होता है गुरु का पावर होता है। गुरु की कृपा ये होती है कि जो आपको 100 साल में जो फल मिलने वाला है वो आपको कुछ क्षणों में प्राप्त हो जाएगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने शिकागो में बताया, शिकागो में प्रभुपाद जी ने एक बात बताई, बहुत सुंदर बात बताई। प्रभुपाद ने कहा जो परफेक्शन विश्वामित्र मुनि को मिला 60,000 साल तपस्या करके, वो आप भक्तों को कुछ दिनों के संकीर्तन से ही प्राप्त हो जाएगा। प्रभुपाद ने बोला संकीर्तन में इतना पावर है, ये हरिनाम संकीर्तन में इतना पावर है। विश्वामित्र मुनि को जो 60,000 साल की तपस्या से मिला, वो कुछ दिनों के हरिनाम संकीर्तन से आपको मिल सकता है, हरिनाम में अगर आप जाएंगे तो। क्योंकि बातें तो बड़ी अच्छी लग रही है सुनने में, उसको प्रैक्टिकली करना भी पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो इन ग्रंथों में दिया है। अगर इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो जागेंगे, इन ग्रंथों को पढ़ेंगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं तो फिर ये जो है कोरी कल्पना ही रहेगी। और हम यही बोलेंगे जैसे लोग बाहर के लोग बोलते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कल किसने देखा। नहीं, ये गीता का सार थोड़ा है। तो इसलिए इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अब देखिए आगे और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आपको, समय बहुत कम है लेकिन जितना हो सके हम बताएंगे। ब्रजे कृष्ण सर्वैश्वर्य प्रकाशे पूर्णतम, पुरी द्वय परव्योम पूर्णतर पूर्ण। चैतन्य चरितामृत में यही चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं इसी अध्याय में, अध्याय 20 में क्या बता रहे हैं। वैकुंठ में श्री कृष्ण जो है वो पूर्ण है, भगवान श्री नारायण के रूप में पूर्ण है। मथुरा और द्वारका में पूर्णतर है और श्रीधाम वृंदावन में पूर्णतम है। फिर क्या बता रहे हैं, यही कृष्ण ब्रजे पूर्णतम भगवान आर सब स्वरूप पूर्णतर पूर्ण नाम। भगवान श्री कृष्ण जो है वृंदावन में पूर्णतम है और बाकी अन्य स्थानों में या तो वो पूर्ण है या वो पूर्णतर है। यही बात उन्होंने बताई है और यही बात की पुष्टि भी श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसायन सिंधु में भी की है, सेम बात बताई उन्होंने भी। तो यानी कि श्रीधाम वृंदावन में पूर्णतम है। और जैसे कि श्रील सूत गोस्वामी भी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में बोल रहे हैं, एते चामशा कला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे।
तो वह श्रील सुत गोस्वामी ने क्या बताया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, ये सभी अवतारों के स्रोत हैं। और बाकी जिन अवतारों का मैंने वर्णन किया है वो सब भगवान श्री कृष्ण के अंश विस्तार है, अंश विस्तारी अवतार है। लेकिन जहां तक कृष्ण की बात है वो स्वयं भगवान है जो वृंदावन में है, जो वृंदावन में है वो स्वयं भगवान है। यहां तक कि श्रीमती राधा रानी के साथ जब या फिर गोपियों के साथ जब महारास करते हैं, उस महारास में भी भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं। और जितने भी अनंत कोटि गोपियां हैं उनके साथ स्वयं भगवान नहीं होते हैं। उस रासलीला में भी स्वयं भगवान किसके साथ होते हैं? श्रीमती राधा रानी के साथ। बाकी सबके साथ कौन होते हैं? स्वयं प्रकाश। तो भगवान के कई तरह के विस्तार है। तद एक आत्मा रूप है, या स्वयं प्रकाश है, या प्राभा विलास है, या वैभव विलास है। प्राभा प्रकाश, वैभव प्रकाश, कई तरह के विस्तार होते हैं भगवान श्री कृष्ण के। और कुछ द्वारका में है, कुछ मथुरा में है, कुछ द्वारका में है, या वैकुंठ में है। इस तरह से भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते जाते हैं। और जहां जहां कृष्ण अपना विस्तार करते जाते हैं वहां पे श्रीमती राधा रानी भी अपना विस्तार करते जाती हैं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान दोनों ही को अलग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ये विस्तार किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वृंदावन में जो कृष्ण है वह पूर्णतम है, यानी कि जो दिव्य गुण वृंदावन में श्री कृष्ण के पास पाए जाते हैं वो सारे दिव्य गुण जो है उनके विस्तारों में नहीं पाए जाते। लेकिन एक से एक बात बहुत सावधानी से समझना पड़ेगा हमें, क्योंकि क्या होता है, प्रभुपाद ने तात्पर्य में भी बात बताई है। ये प्रसंग आता है चैतन्य महाप्रभु का वेंकट भट्ट के साथ दक्षिण भारत में, और वहां पे यही बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, ये बता रहे हैं कि क्या बात है कि लक्ष्मी जी जो है वैकुंठ को छोड़कर, श्री नारायण को छोड़कर वो बेलवन में आके तपस्या कर रही है, ऐसा क्यों? वो आपने संवाद सुना होगा। तो उसको समझा रहे, वेंकट भट्ट को समझा रहे चैतन्य महाप्रभु ऐसी क्या बात है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आखिर में एक बात, बहुत सुंदर बात बताई। उन्होंने बताया, गोपी द्वारे लक्ष्मी करे कृष्ण संगास्वाद, ईश्वरत्वे भेद मानिले होय अपराध। यानी कि ये जो लक्ष्मी जी हैं वो गोपियों के अनुगत नहीं होना चाहती है, वैकुंठ का ही भाव लेकर जो है ब्रज में प्रवेश करना चाहती है, जो कि संभव नहीं है। इस कारण से उनको वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलता है। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, लेकिन क्या बता रहे हैं? ईश्वरत्वे भेद मानिले होय अपराध, यानी कि तत्व में अगर भेद करेंगे हम लोग तो वो अपराध लग जाएगा हमें। तत्व में कोई भेद नहीं है, सब एक ही तत्व है। यहाँ पे राधा पारसारथी हैं, गौर निताई हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, ये सब एक ही तत्व है। तत्व में कोई भेद नहीं है। कोई अगर राम का भक्त है तो बहुत अच्छी बात है, कोई कृष्ण का भक्त है वो भी अच्छी बात है, कोई अगर गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सेवा में लगा है, वो सब एक ही तत्व है। तत्व में कोई भेद नहीं है। तत्व में भेद करना क्या है? महाप्रभु क्या कह रहे हैं? अपराध है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य समझा रहे हैं कि कई बार प्रारंभिक भक्त जो होते हैं वो बोलते हैं नहीं नहीं ये सब अलग है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने एक बात समझिएगा बहुत सावधानी से, क्योंकि इन ग्रंथों को पढ़ते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए। प्रभुपाद ने सबसे अधिक जो जोर दिया तत्व में जोर दिया है। प्रभुपाद ने भाव की चर्चा नहीं की है, बहुत अधिक रसों की चर्चा नहीं की है अपने प्रवचन में। उसका कारण ये है कि प्रारंभिक अवस्था में जब ये सुनेंगे तो हम लोग उलझन में पड़ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि जब भेद बताया गया, अगर भेद बताया भी गया है कि 3 कृष्ण हैं, एक वृंदावन के कृष्ण हैं, एक मथुरा के कृष्ण हैं, या द्वारका के कृष्ण हैं, अगर बताया गया है कि ये कृष्ण वृंदावन के हैं, वो मूल कृष्ण है, वो जो है कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं है, तो कई बार जो भक्त होते हैं शुरू में हो तो सोचते अच्छा ये कृष्ण अलग अलग है सारे। ये अलग अलग नहीं है, तत्व सब एक ही है, वो एक ही कृष्ण है। लेकिन उसका और महाप्रभु स्पष्टीकरण कर रहे हैं, एक ईश्वर भक्तेर ध्यान अनुरूप एक ही विग्रहे करे नानाकार रूप। बड़ा सुंदर बताया चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान के रूपों में, यानी कि जो विष्णु तत्व है उसमें कोई भेद नहीं है। ये तो भक्तों के भाव के अनुसार, उनके ध्यान के अनुरूप होते हुए भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। हमारे आज बात को कैसे समझे उसको और अच्छी तरीके से? तो यानी कि भगवान श्री कृष्ण एक है, लेकिन वो अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। एक ही विग्रह करे नानाकार रूप, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। जैसे गीता में भगवान बोल रहे हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। भगवान कृष्ण गीता में भी कहा ये बात।
तो जिस भाव से आप भजन करेंगे उसी रूप में भगवान आपको प्रकट होंगे, भगवान उसी रूप में आपके सामने प्रकट होंगे। तो तत्व में भेद नहीं है। तो भेद जो अगर बताया भी गया है वो भाव के आधार पर बताया गया, रसों के आधार पर बताया गया है। ये बहुत सावधान रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने बातों की चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि आप भाव की अवस्था में नहीं है, और क्योंकि भाव की अवस्था में नहीं है तो कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे हम लोग। इसलिए प्रभुपाद ने कहा पहले अच्छी तरह से फिलॉसफी को समझ लो, जो प्रारंभिक 9 स्कंद है, पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक अच्छी तरह से पढ़ लो, आधार बना लो, संबंध ज्ञान स्थापित करो। आपका कृष्ण से संबंध क्या है ये जानो। जन्मादि यस्य यतः यथोन्भयात् इतरस्तश्च अर्थेषु अभिज्ञा स्वराट, कि भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक और भौतिक जगत के कारण है। सबसे पहले इस बात को समझो, आम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं ही आध्यात्मिक और भौतिक जगत का कारण। इस बात को समझ लो पहले अच्छी तरीके से, एक सॉलिड फाउंडेशन बना लो। और जब परिपक्व हो जाओगे भजन में, जब वास्तव में उस स्तर में पहुंचोगे, भाव की अवस्था में पहुंचोगे, आसक्ति के स्तर पर पहुंचोगे, वहां पे आपका अगर वर्गीकरण होगा, अगर आप वहां पे अपने इष्ट को एक रूप में ध्याते हैं या एक भाव में अगर इष्ट को भजन करते हैं, भजन बसते हैं, तो कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि वहां प्रेम का आदान प्रदान है। इस कारण से, क्योंकि आप देखिए मुरारी गुप्त के जीवन में, देखिए मुरारी गुप्त के साथ क्या हुआ। चैतन्य महाप्रभु लग गए पूरे दिन लगे रहे, भक्तों के साथ लगकर कन्विंस करने लगे कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम ईश्वर है, राम तो उनके अवतार है। बहुत कुछ समझाया मुरारी गुप्त को। मुरारी गुप्त जो है अब महाप्रभु से बहुत प्रेम है, तो चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं, और ठीक है महाप्रभु ठीक है, बहुत अच्छी बात, तो वो बोल के चले गए। और रात घर जब पहुंचे तो घर में जब इष्ट का आपने दर्शन किया, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी का दर्शन किया, तो मुरारी गुप्त की आंखों से आंसू आने लगे। क्यों? क्योंकि स्वयं हनुमान जी हो। रोने लगे और पूरी रात रोते रहे, सोए नहीं, नींद नहीं आए। उन्होंने कहा मैं तो धर्म संकट में पड़ गया हूं, हे राम मैं क्या करूं, महाप्रभु से भी मुझे प्रेम है और मुझे कहते हैं कि मैं कृष्ण भक्त बनूं, लेकिन मेरा ध्यान तो आपसे हटता ही नहीं है, मैं क्या करूं। क्या कारण है? प्रेम के कारण। या प्रेम है, देखिए, या प्रेम का सवाल है, अपराध नहीं लगेगा। तो बाद में मुरारी गुप्त आके बोलते हैं, महाप्रभु से बोलते हैं, महाप्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने जो कहा मुझे, मैंने पूरी कोशिश की, पूरी रात में जागा रहा, लेकिन मेरे को लगता है मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा, मेरा तो ध्यान श्री राम से हट ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके माथे पे लिखा, रामदास तुम तो राम के नित्य दास हो, तुम तो हनुमान हो। अब समझ बात को। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने रिकॉग्नाइज किया, स्वीकार किया मुरारी गुप्त का जो प्रेम है श्री राम के लिए। उनको फिर से ये नहीं बोला कि नहीं तुम गलती कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, तुम जानते हो कृष्ण स्वयं भगवान है, फिर भी ऐसा कर रहे हो तुम, नहीं। तो इससे बड़ा सावधान रहना चाहिए। भावुकता में आकर परिपक्व नहीं होते हैं हम लोग, इमेच्योर स्टेज में हम कुछ भी कहने लग जाते हैं, कुछ भी बोलने लग जाते हैं, लेकिन जब तक तत्व आपका, संबंध ज्ञान आपका स्पष्ट नहीं है, इन बातों में प्रवेश करने में बड़े खतरे हैं। इसलिए हमारे आचार्य लोग मना करते हैं, इसी वजह से मना करते हैं। प्रभुपाद जी देखिए, जहां भी देखिए फिलॉसफी डिस्कस करते हैं, आप देख लीजिए, और बहुत बेसिक से बेसिक बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो हमारा लेवल वही है, हमारा रियलाइजेशन उतना भी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कोई भी श्लोक ले, 6ठे स्कंद का हो, 7वें स्कंद का हो, भागवत का कोई भी श्लोक लो, घुमा फिरा के प्रभुपाद इसी बात पे आ जाते हैं कि आप ये शरीर नहीं है, आत्मा है। इसीलिए, इसी कारण से, इसलिए प्रभुपाद ने कई बार बोला है कि जो वृंदावन की लीला है, इसको सुनने से पहले हमें मुक्त होना पड़ेगा। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है ये बात। क्योंकि ये जो लीलाएं हैं ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, और लीलाओं को समझने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है हमारे में। जैसे हमारी बात छोड़िए, आप देखिए, जैसे आपने श्लोक सुना होगा, बहुत प्रचलित श्लोक है, और कई बार हम श्रील प्रभुपाद जी से प्रवचन सुन भी चुके हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावत याते दशाशुष कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनाय स्थितस्य समा विमोयति भीरपि अद्भिवेति। किसने बोला? ये कुंती महारानी कह रही हैं। कुंती महारानी गोकुल में थी जब ये दामोदर लीला हुई थी, उन्होंने देखा ये लीला, और कुंती महारानी कह रही है कि मैं लीला देखकर मोहित हो गई, बिविल्डर हो गई। ये कैसे हो सकता है कि कृष्ण तो स्वयं भगवान है, माता यशोदा उनको बांध रही है, उखल से बांध रही है। इस लीला का दर्शन करके जो है आई वॉज बिविल्डर्ड। तो कुंती महारानी वो भी वात्सल्य भाव है, लेकिन उनका मिश्रण है, ऐश्वर्य का मिश्रण है, भगवत ऐश्वर्य का मिश्रण, जिस तरह से माता देवकी का है। तो जिस स्तर पे माता यशोदा है उस स्तर पे माता देवकी नहीं है। जो वात्सल्य प्रेम माता यशोदा का है वो नहीं है माता देवकी का, उसमें भगवत ऐश्वर्य का, भगवत ज्ञान का मिश्रण है।
इसी तरह से कुंती महारानी का भी है। कुंती महारानी सोच रही ये देखकर स्वयं भय स्वरूपनी भयभीत होती है भगवान श्री कृष्ण से, भीर अपी भिवेती, लेकिन आज वो श्री कृष्ण जो है माता यशोदा की छड़ी से भयभीत हो गए। कुंती महारानी ये बोल रही है मैं देखकर चकित हो गई हूं, मैं एस्टॉनिश हो गई, मैं मोहित हो गई। तो फिर हमारे बारे में क्या कहना, जब उस लेवल के लोग जो है बिविल्डर हो जाते हैं सब देखकर, तो हम क्यों नहीं बिविल्डर होंगे अगर कनिष्ठावस्था में इनको समझने का कोशिश करें, समझने का प्रयास करें। सोच के देखिए आप। इसलिए जो है प्रभुपाद जी इतने एक्सपर्ट है कि प्रभुपाद ने बहुत केयरफुली हैंडल किया है भगवान कृष्ण की लीलाओं को। इवन कृष्णा बुक में देखिए आप, यहां तक कि रासलीला के सेक्शन में भी प्रभुपाद जी ने इतना हैवी फिलॉसफी दे दिया है, हर 2 लाइन के बाद प्रभुपाद फिलॉसफी देते जा रहे हैं, क्योंकि कहीं हम गलती ना कर बैठे, हम लोग अपना सांसारिक चिंतन उसमें ना बिठा बैठे, कहीं हम विषयों का चिंतन ना कर बैठे और रासलीला के प्रति, उनके चरणों के, राधा कृष्ण के चरणों के प्रति हम अपराध ना कर बैठे। जहां अपराध हो जाएगा लीला स्फूर्ति तो छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं होगा फिर। तो इसलिए बहुत सावधानी से इन चीजों को लेना चाहिए, बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए। इसलिए तो नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं गुरु वंदना में, बंदो मोई सावधान माते, सावधानी से इसको बहुत हैंडल करना है। आचार्यों के मार्गदर्शन में रहते हुए क्रमशः जब धीरे धीरे विकास होगा। इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा क्या बोला, प्रादुर्भावे भवेद क्रमः। उन्होंने भी बोला कि क्रमशः विकास होता है भक्ति का। और भगवान कपिल देव भी यही कह रहे हैं, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवती हृत कर्ण रसायन कथा तज्जोशनाद आशुवर अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। श्रद्धा से लेकर भाव की जो अवस्था है वो क्रमशः विकास है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। छलांग मारकर जो है गिरिराज जी के ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता है, ना हमें चढ़ना चाहिए। अगर आपको गिरिराज जी के ऊपर चढ़ना है तो भगवान की लीला में आपको प्रवेश करना पड़ेगा, उसके बाद ही चढ़ सकते हैं। तब तक आप नीचे खड़े होकर परिक्रमा करके महाप्रभु ने मना किया है। आप समझ रहे इस बात को। तो जो इमेच्योर स्टेज में क्या करते हैं, हम गिरिराज जी के ऊपर चढ़ना चाहते हैं, हम भी गोचारण लीला करेंगे कृष्ण बलराम की तरह, तो वह अपराध आपको लग जाएगा। महाप्रभु ने मना किया है, क्योंकि महाप्रभु की लीला है, जो गौर लीला है वो साधकों के लिए है। श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, इन्होंने साधक के रूप में दिखाया अपने आप, ये साधक की तरह कैसे रहना चाहिए हमें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं समझने के लिए। और फिर भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण तो भगवान स्वयं जो है, उनकी विशेषता क्यों है, क्योंकि 4 ऐसे गुण हैं जो किसी में भी नहीं पाए जाते हैं। वेणु माधुर्य जिसके वर्णन किया गया है, लीला माधुर्य जिसका वर्णन किया गया है, बहुत संक्षेप में आपको बताते हैं, समय बहुत कम हमारे पास। लीला माधुर्य का मतलब है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं, मन ही मन में सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हालांकि मेरी अनंत कोटि लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं मैं करता हूं, लेकिन जब जब मैं रासलीला का चिंतन करता हूं, गोपियों के साथ जो मैं रासलीला करता हूं, तो बार बार उस रासलीला को करने के लिए मैं उत्सुक बना रहता हूं। ये ऐसा बृहद वामन पुराण में दिया है। फिर प्रेम माधुर्य का वर्णन कर रहे श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि जब भी हम कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं तो कृष्ण अकेले नहीं है, कृष्ण कभी अकेले नहीं होते हैं, उनके साथ उनका धाम है, उनके परिकर हैं, नंद महाराज हैं, माता यशोदा हैं, गोपियां हैं, सखा हैं, गाय हैं, बछड़े हैं, पशु पक्षी हैं, गिरिराज जी हैं, यमुना जी हैं, सब हैं। ये सब उनके साथ में जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो ये सब उनमें आ जाते हैं, सब उनमें शामिल हो जाते हैं। और गोपियां भी जो है कृष्ण से कभी भी जो है अलग नहीं होना चाहती हैं, नहीं, वो ये कहते हैं क्या चैतन्य महाप्रभु जैसे बताया, युगायितम निमिषेन चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेन में। यानी एक रात्रि जो है ये पर्याप्त नहीं है, अगर ब्रह्मा जी की भी रात्रि होगी वो भी पर्याप्त नहीं है हमारे लिए। चतुर्योगी जो है, 4 युग जो है, वो 1000 बार उसको गुणा कर देते हैं तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे बनता है, और फिर से अगर 1000 बार करें तो ब्रह्मा जी की रात्रि बनती है। यानी कि उतने समय के लिए भी अगर हम रासलीला करें तब भी वो पर्याप्त नहीं, यानी कि वो भी बहुत कम है हमारे लिए। फिर ब्रह्मा जी को वो दोष देती हैं कि ये कैसी भ्रिकुटी बनाई है, कैसी पलकें बनाई हैं, कैसी बलकें बनाई हैं कि बार बार झपकती रहती हैं, आपका दर्शन नहीं कर पाती हैं। तो ये वास्तव में क्या है, ये प्रेम माधुर्य। यानी कि प्रेम माधुर्य का अर्थ ये भी है कि जितने विविधताएं, जितने प्रेमी भक्त, जितने तरह के जो प्रेमी भक्त हैं, जितने प्रकार के रस हैं जो ब्रज में पाए जाते हैं वो कहीं नहीं पाए जाते हैं विशुद्ध रूप में। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब भगवान श्री कृष्ण गिरिराज जी को उठाया तो गिरिराज जी को उठाने पर क्या हुआ, सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के शरण ले लिए।
यानी कि वृंदावन में 7 दिन 7 रात लगातार इंद्र ने बरसात की, और वास्तव में मन ही मन में कृष्ण ने इंद्र को धन्यवाद दिया कि अब मौका मिला है, ये सारे ब्रजवासियों के साथ 7 दिन 7 रात हम बिताएंगे। और ब्रजवासियों ने भी सभी रसों का आदान प्रदान किया। हर तरह के परिकर उस गिरिराज जी के नीचे थे। वहां उनके सखा भी थे, गोपियां भी थे, माता यशोदा भी थी, नंद महाराज भी थे, गाय भी थे, बछड़े भी थे, सब थे। सब अपने अपने रसों का आदान प्रदान कर रहे थे एक ही गिरिराज जी के नीचे खड़े होके। और गिरिराज जी को रखने के बाद नंद महाराज और माता यशोदा, नंद महाराज अपने गोप सखाओं के साथ चर्चा कर रहे हैं। ये देखो, कई लोगों ने बोला ये शायद कोई देवता होगा, किसी ने कहा कोई देवता होगा। नंद महाराज कहते हैं कि गर्ग आचार्य ने हाँ कहा था कि हमारे इस लड़के में कृष्ण में नारायण जैसे गुण होंगे। जो भी है, लेकिन हमारा लड़का है। भूल गए वो सब। उसके बाद भूल गए वो कि गिरिराज जी को उठाया, उस ऐश्वर्य के प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा उनके ऊपर। और यहां तक कि देखते हैं कि ब्रह्मांड घाट पर जब भगवान श्री कृष्ण ने मुख खोला अपना और पूरा ब्रह्मांड उसमें दिखा दिया, और ब्रह्मांड दिखाने के बाद कुछ ही क्षणों तक, उसके कुछ क्षणों के लिए केवल उस ऐश्वर्य का प्रभाव पड़ा था माता यशोदा के बाद। वो भी भूल गई। वो भूल गई उसके बाद कि कृष्ण ने जो है अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया था, वो भूल ही गई हो। यानी कि वहां पर ज्ञान और कर्म का आवरण नहीं होता है, वहां पे किस चीज का आवरण होता है? वहां पे वात्सल्य रस का आवरण होता है, वहां पे ब्रज रस का आवरण होता है। उस रस का जब आवरण होता है तो कोई और आवरण आता ही नहीं है आसपास। तो ज्ञान और ज्ञान कर्मादि अनावृतम का मतलब यह है कि ब्रज का जो प्रेम है उसमें भगवत ज्ञान का, भगवत ऐश्वर्य का, ज्ञान का आवरण भी नहीं है। अन्याभिलाषिता शून्यम का मतलब यह है। तो ये विशेष रूप से ब्रजवासियों में पाया जाता है। ये श्लोक जो है उनके ऊपर वास्तव में लागू होता है। तो नंद महाराज, माता यशोदा, इस तरह का उनका प्रेम है। उद्धव जी भी जब आए, वृंदावन आए, तो वो भी गोपियों का प्रेम देकर चकित हो गए। वो भी गोपियों का प्रेम देकर चकित हो गए। वेणु माधुर्य, वेणु माधुर्य का मतलब है भगवान जब वंशी बजाते हैं तो क्या होता है, ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी तक जो है, जो सृष्टि की रचना कर रहे होते हैं, कमल के पुष्प के ऊपर बैठकर वो भी विचलित हो जाते हैं। और यहां तक कि जो 4 कुमार जो ध्यान लगाए होते हैं कृष्ण के ऊपर, उनका ध्यान भी भंग हो जाता है। शिव जी जो डम डम बजा रहे होते हैं, डमरू बजा रहे होते हैं, वो भी डमरू बजाना बंद कर देते हैं। और अनंत देव जो अपने फनों में पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, वो भी अनंत देव भी हिलने लग जाते हैं जब वो बंसी वादन को सुनते हैं। यमुना जी जो बहरी होती है, आगे की तरफ जारी होती है, यमुना पीछे की तरफ चलने लगती है। ये वंशी ध्वनि की सुनकर जो है अद्भुत लीलाएं वो प्रकट होने लग जाती हैं, वेणु वादन को सुनकर, बंसी वादन को सुनकर। और इसके अलावा ये बता रहे हैं कि वो गोपियां बता रही हैं, माता यशोदा का बता रही है कि जब आपका लड़का जो है बंसी बजाता है तो जानते क्या होता है कि शिवजी, ब्रह्मा जी, इंद्र जैसे बड़े बड़े विद्वान भी जो हैं वो भी मोहित हो जाते हैं, और वो भी विनम्रता पूर्वक जो है वो नतमस्तक होते हैं। तो बहुत सुंदर बात बताया। और रूप माधुर्य के बारे में बताया है। रूप माधुर्य यह है, बताया कि रूप माधुर्य, भगवान श्री कृष्ण का रूप इतना सुंदर रूप है उनका कि जो आभूषण जो उनको पहनाए जाते हैं, जो श्रृंगार उनको जो किया जाता है, जो वस्त्र उनको पहनाए जाते हैं, उनका जो है उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। हम लोग की हालत क्या है? हम लोग जब तक नहा ना ले सुबह, तब तक हम देखने लायक नहीं बनते। और माथे पे तिलक लगाएं, सीखा बांधें ठीक से, कपड़े ठीक से साफ सुथरे हों, तब लगता है कि अब प्रेजेंटेबल हैं, सोसाइटी में अपने आप को पेश कर सकते हैं। मान लीजिए अब 1 हफ्ते के लिए नहाए नहीं, फिर क्या होगा? तब हमारी हकीकत सामने आएगी कि क्या हालत है हमारी। नहीं, तब हम समझ पाएंगे कि अब वास्तव में हम कृष्ण नहीं, हम एक साधारण जीव हैं। भौतिक शरीर में 9 द्वारों से जब गंध निकलेगा तो अपने आप से भी घिन होगी, हमें इस शरीर से घिन होने लगेगी। कभी कभी इस वास्तविकता का पहचान होना चाहिए, हमें करके देखना चाहिए। अनुभूति के लिए, रियलाइजेशन के लिए हमें करना चाहिए। ये शरीर कितना गंदा है, ये शरीर, इसका रियलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बार बार लेपापोती करते रहते हैं, बार बार अपने शरीर को ढकते रहते हैं और अपनी कमियों को छुपाते रहते हैं। कितना कपड़ भरा है हमारे अंदर। और आजकल देखिए और हालत खराब है। चेहरा मुड़ जाता है तो फेस लिफ्टिंग करते हैं लोग, और बाल सफेद होने लगते हैं तो हेयर डाई करते हैं, बाल जब उड़ जाते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग शरीर को बनाए रखने के लिए कि लोग हमें देखें, लोग हमें पहचाने कि अभी भी मैं जवान हूं। एक भजन भी गाया था किसी ने, पाकिस्तान का एक वो था गजल सिंगर था, उसने एक भजन गाया था, अभी भी मैं जवान हूं, समथिंग लाइक दैट। नहीं तो लोग अपने आप को प्रूव कर जाते हैं कि मैं अभी भी यंग हूं, अभी भी यंग। अंदर से पता है उनको कितना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं लोग। तो रूप माधुर्य ऐसा है कि रूप माधुर्य
इसलिए हम देखते हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो आए, उसके आने का कारण एक ये था। चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने, यानी भगवान श्री कृष्ण जो है जब ब्रज में थे तो कई सारी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया था, श्रीमती राधारानी के भाव का आश्रय लिया था। श्रीमती राधारानी को उनका भाव का आश्रय लेकर उन्होंने गौरव महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। और उसके कई कारण हैं, गौण कारण भी है, मुख्य कारण भी है। एक मुख्य कारण क्या बताया उन्होंने, श्री राधाय प्रणय महिमा कीदृशो वान्येव स्वाद्यो येनाद्भूता मधुरिमा कीदृशो वा मदीया सौख्यम चास्य मद अनुभवता कीदृशम बेति लोभात तद भावाड़या समझनी शशि गर्भ सिंधु हरिंदु। यानी कि राधा रानी की प्रेम की महिमा को समझना चाहते थे, वो नहीं समझ पाए थे। प्रेम की जो महिमा है, राधा रानी की जो प्रेम की महिमा है, राधा रानी का जो महाभाव है, उसको नहीं समझ पाए थे कृष्ण ब्रज लीला में। ये उनकी इच्छा है, कृष्ण की इच्छा है कि वो नहीं समझ पाए। और दूसरा क्या, दूसरा बता रहे हैं, इस श्लोक में बता रहे हैं, जो जिस रूप माधुरी का श्रीमती राधा रानी आस्वादन करती हैं, उसी तरह से कृष्ण भी आस्वादन करना चाहते थे अपने रूप माधुरी का, जिस तरह से राधा रानी करते हैं। तो ये बताया गया है, ये शायद विदक माधव में आता है, रूप गोस्वामी ललित माधव में आता है। श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, द्वारका में श्री कृष्ण ने अपने ही रूप की परछाई देखी रत्नों में, और देखकर वो विस्मित हो गए, एकदम से चकित हो गए, बिविल्डर हो गए एकदम से अपने ही रूप को देखकर। बोलते ये कौन है, ये मैं हूं, इतना सुंदर रूप। वास्तव में बोलते हैं कि काश मैं भी श्रीमती राधारानी की तरह इस रूप का आस्वादन कर पाऊं। आप समझ रहे हैं, राधारानी जिस तरह से इस रूप का आस्वादन करती है, मैं भी उस तरह से कर पाऊं। तो इस तरह से रूप माधुरी की विशेषता है कि यानी कि जिस तरह से श्रीमती राधारानी रूप माधुरी का आस्वादन करना चाहती हैं, उस तरह से कृष्ण भी करना चाहते हैं, और इस कारण से चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। और जो राधारानी को जो आनंद मिलता है इसके द्वारा, कृष्ण की सेवा करके जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की भी अनुभूति करना चाहते थे कृष्ण। ये मुख्य कारण है चैतन्य महाप्रभु के आने का। तो ये रूप माधुर्य है। और रूप माधुर्य के बारे में श्रील रूप गोस्वामी ने क्या बताया है। रूप गोस्वामी कहते हैं, स्वेरान भंगी त्रया परिचिता साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी नस्ताधरा किशल्याम उज्ज्वलम चंद्रकेन गोविंद्याख्यम हरितनुमिता केश तीर्थि उपगंटे प्रेक्षिस्थास्तव यदि सखे बंधु संगे अस्थिरंग। असुरी बड़ा अनुवाद, बहुत सुंदर अनुवाद है इसका। सखे, यदि तुम्हारी स्त्री पुत्र वधु बालों के साथ रंगरेलियां करने की इच्छा है, तो केशी तीर्थ के समेत गोविंद नामक उस हरि के शिव विग्रह के दर्शन ना करना, जो मयूर पुष्प से अलंकृत मंद मंद मुस्काते त्रिभंगी मुद्रा में वहां खड़ा है, जिसका बंकिम विशाल नेत्र है और जिसके अधरों पर मधुर मधुर वंशी शोभायमान है, क्योंकि उसे एक बार देख लोगे तो बंधु बांधवों को भूल बैठोगे। हरि बोल। ये है वास्तव में गोविंद का प्रेम, ये है। यानी गोविंद देव जी के आपने दर्शन कर लिए, राधा पार्षद जी के आपने दर्शन कर लिए, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, संसार के नहीं रहेंगे, केवल यही के हो जाएंगे आप। तो साधारण रहिए। इसलिए क्या है कि लोग डरते हैं इस्कॉन में भक्तों को, लोगों को भेजने, लड़कों को भेजने से बेहतर नहीं इस्कॉन में नहीं जाना, हरे कृष्ण में नहीं जाना, आपने वैष्णो देवी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वैष्णो देवी जाओगे तो हमेशा हमारे साथ रहोगे, लेकिन इस्कॉन मंदिर में जाओगे तो कभी भी हमारे साथ नहीं रहोगे। तो इसलिए डरते हैं लोग यहाँ इस्कॉन में भक्तों को, लोगों को भेजने के लिए, लड़कों को भेजने के लिए, खासकर यंगस्टर्स को भेजने के लिए। तो ये सब ये बात है, आप सबका जीवन बर्बाद हो गया है और आपको ये सही दिशा मिल गई है। यानी भौतिक जीवन बर्बाद हो गया आपका, सांसारिक जीवन बर्बाद हो गया है, और इस संसार में आप आ गए हैं, यानी कृष्ण भावना के संसार में आप आ गए हैं। तो ये सब जो माधुरी है ब्रज में प्रकट होता है, भगवान का जो लीला माधुरी है, या फिर उनका जो वेणु माधुरी है, प्रेम माधुरी है, रूप माधुरी है, ये ब्रज में दिखाई देता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये नंद महाराज के यहां प्रकट हुए हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। देखिए, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, उपमा दी जा सकती है चंद्रमा से। चंद्रमा के कई फेजेस होते हैं, एक होता है वेनिंग और एक तो वैक्सिंग। वैक्सिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है? वैक्सिंग मतलब चंद्रमा बढ़ता जाता है, और वेनिंग का मतलब चंद्रमा घटता जाता है। अल्टीमेटली वो अमावस्या के दिन कुछ नजर नहीं आता है, चंद्रमा दिखता ही नहीं है। तो ये चंद्रमा के कई फेजेस से भगवान कृष्ण की लीलाओं को समझ सकते हैं। तो जिस दिन जो है अमावस्या का दिन होता है, समझ लीजिए भगवान कृष्ण की लीलाएं प्रकट हो गई हैं। उस दिन भगवान हमें दिखते नहीं।
और धीरे धीरे जब चंद्रमा बढ़ता है तो समझ लीजिए क्या है, वो कहीं ना कहीं वो लीलाएं प्रकट होती जा रही हैं, और जैसे जैसे वो चंद्रमा घटता है तो वो लीलाएं कहीं ना कहीं अप्रकट होती जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है चंद्रमा के अलग अलग फेजेस समझना चाहिए। इसका मतलब समझिएगा, तत्व को समझिए। तत्व ये है कि चंद्रमा के अलग अलग फेजेस हैं, वेनिंग का फेजेस है, वैक्सिंग का फेजेस है, लेकिन फिर भी क्या, चंद्रमा वही है। ऐसा नहीं है कि उसको जो है आपने जो है स्लाइस बना लिया है, जैसे ब्रेड को स्लाइस बनाते हैं आप, ऐसे आपने काट दिया है। देखो ये चंद्रमा आधा कटा हुआ है, आज किसी ने आके, राहु केतु ने आके लग जाए काट दिया चंद्रमा को चंद्र ग्रहण के दिन। ऐसा होता है क्या? वो तो ऐसा दिखाई पड़ता है। इसी तरह से जिस तरह से पूर्णिमा का चांद जिस दिन होता है, वो पूर्णिमा का चांद कौन है? कृष्ण भगवान स्वयं है। और जो अलग अलग फेजेस है मून के, वो भगवान कृष्ण के विस्तार हैं, और अलग अलग जो विश्व तत्व है, अलग अलग अवतार हैं, वो चंद्रमा के अलग अलग फेजेस है। लेकिन फिर भी मत बोलिए कि चंद्रमा के अलग अलग फेजेस होते हुए भी फिर भी चंद्रमा तो वही है। इसलिए तत्व में भेद करना जो है वो अपराध होता है। समझ रहे हैं आप बात को? तो इन बातों को ठीक से समझेंगे तो ठीक से हम लोग विचार कर पाएंगे और ठीक से सही दिशा में बढ़ पाएंगे। तो ये कुछ बातें थी, हम बताना चाह रहे थे संक्षेप में। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो प्रभु जी ने एक विशेष जो विचार दिया वो ये है कि हमें नकल नहीं करना चाहिए कि हम भी नंद महाराज बन जाएं, या हम यशोदा बन जाएं, या हम कृष्ण के ही संगी और सखा बन जाएं। तो ऐसा नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं यत्र चैवात्मनात्मानम पश्यन् आत्मनि तुष्यति, कि अपने द्वारा अपने को देख करके उसी में संतुष्ट रहे। जैसे यहाँ पर नंद महाराज ने जो वेद जानने वाले ब्राह्मण हैं उनको बुलाया है, तो वेदों को जानने वाले ब्राह्मण वो जानते हैं कि कृष्ण कौन है, और नंद महाराज का कितना बड़ा सौभाग्य है कि उनके पिता बने हैं। लेकिन तो भी वे नहीं चाहते कि वे नंद महाराज की तरह बने। वो अपना सौभाग्य इसी में समझते हैं कि हमें इतनी सेवा मिली है कि हम यही कर रहे हैं। गर्ग जी भी कहते हैं नंद महाराज से कि आपका जो पुत्र है ये पहले आपका पुत्र है, बाद में फिर कुछ और है कि नारायण है, नारायण के समान इसके अंदर गुण है, आपका ही पुत्र है। तो सबसे पहले ये आपका पुत्र है, उसके बाद फिर ईश्वर है या जो भी है वो बाद में है, सबसे पहले आपका पुत्र है। गोपायश समाहिता, तो इस पुत्र की रक्षा करो। तो कृष्ण को संतुष्ट करने की जो विधि है वो यही है कि हम किसी की नकल ना करें। हमें जिस स्थिति में जहाँ पर सेवा मिली है, हम सेवक के नीचे भी सेवक हैं, उसी में हम संतुष्ट रहें कि हम माया की सेवा में ना रहें। तो बाकी जो है कृष्ण की सेवा में आपको जो भी स्थान मिलता है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें माधुर्य भाव ही प्राप्त हो, हमें राधा भाव प्राप्त हो, गोपी भाव प्राप्त हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जैसे प्रभु जी ने बताया कि मुरारी गुप्त से श्री चैतन्य संतुष्ट हो गए और उन्होंने मतलब फिर आग्रह नहीं किया कि तुम कृष्ण की भक्ति करो। इसका मतलब हमारा स्वरूप अगर जब हमारा शुद्धिकरण होता है तो स्वरूप अपने आप प्रकट होगा। उस स्वरूप में हम अपने को जान पाएंगे कि हम किस अवतार के साथ हैं और किस लीला में हमारा जो है स्थान है, कौन सी सेवा हमारी है, उसी में हम संतुष्ट रहें। तो ये मतलब असली चीज़ है कि हम कृष्ण की सेवा में संतुष्ट रहें। जैसे कि मशीन का पुर्जा है, तो जहाँ पर वो पुर्जा होता है तो वहीं पर ही काम करेगा और दूसरी जगह काम नहीं करेगा। तो उसका पुर्जा जो है वो अपनी जगह पर काम करता है। तो आप भी जो है जहाँ पर भी हैं, जिस स्थिति में आपको दी गई है, सेवा दी गई है, आप उसी स्थिति में आप रहिए और सेवा करिए। और सेवक के नीचे भी सेवक अगर आप हैं तो उसमें भी आप संतुष्ट रहिए। मत सोचिए कि नहीं मैं उनको जो है टांग खींच करके मैं ऊपर उठूं, तो ये कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। हरे प्रभुपाद की